आप गुजरात की कोई भी यूनिवर्सिटी से आपकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, आपके दिमाग के अंदर एक सवाल होगा कि सर मैं जो कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा हूं, मेरी यूनिवर्सिटी 4 साल के बाद जो मुझे डिग्री देने वाली है उस डिग्री की वैल्यू सर कितनी। अब मैं ये वीडियो ही इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने ये सवाल पूछे, क्योंकि किसी ना किसी ने कोई तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया होगा और आपने आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छी चीजें तो कम सुनी होगी लेकिन खराब चीजें ज्यादा सुनी होगी। और ये सुनने की वजह से आपके दिमाग में ये बातें आई होगी कि मेरी जो यूनिवर्सिटी है उसकी कुछ वैल्यू तो है, मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बस यही चीजें समझाने को आया हूं। तो यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश सर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। सबसे पहले चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि आपके दिल और दिमाग के जितने भी सवाल होंगे उसके आंसर यहां से आपको मिल जाएंगे और आप थोड़े स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। सबसे पहली चीज मैं ऑलवेज कहता हूं, मैंने एक ऑलरेडी रील रखा था रिंकू सिंह का, आप जहां कहीं पे भी हो, जिस किसी भी पोजीशन पे हो, उसका मजा लीजिए, उसको पूरी ईमानदारी के साथ काम के साथ कीजिए। वो आपका एथिकल रूल है, वो आपका काम है, उससे कीजिए। अब मान लो कि आपने इंजीनियरिंग में कोई भी XYZ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, अब वो क्या चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। पास्ट को ना तो भगवान चेंज कर पाए थे ना हम चेंज कर पाएंगे। अब बोलोगे सर भगवान ने कैसे चेंज नहीं किया? तो आप सबको पता ही होगा, महाभारत और रामायण। महाभारत के अंदर द्रौपदी माता का श्री चीर हरण हो गया और रामायण में सीता माता का हरण हो गया। दोनों केस में वो चीजें पास्ट हो गई। तो भगवान थे, एक तरफ श्री कृष्ण भगवान थे, एक तरफ श्री राम भगवान थे, आंखें बंद करते कुछ भी करते वापिस आ ही जाते, लेकिन वहां पे भी वो पास्ट हो चुका था जो भगवान भी चेंज नहीं कर पाए। सामने लड़ाई करी और फिर उसमें जीते। तो मैं आपको वही बोलूंगा कि आपने चाहे 2-3 चीजें खराब सुन भी ली आपकी यूनिवर्सिटी बारे में, क्या फर्क पड़ता है अगर आप प्रॉपर मेहनत करोगे। देखो, मैंने ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, मेरी तो कॉलेज भी ऐसी है जिसका दूर दूर तक नामो निशान नहीं है ना। तो ऐसी कॉलेज से अगर मैंने पढ़ाई करी है तो भी आज मैं फ्री नहीं हो पा रहा हूं। उसका रीजन बस यही है कि कॉलेज के साथ साथ मैंने खाली बुक का नॉलेज नहीं लिया, बुक के साथ साथ मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज बहुत लिए। मैंने छोटी छोटी चीजों के ऊपर काम किया, छोटे छोटे काम भी मैंने करे हैं, है ना। जब मैंने क्लासेस की शुरुआत करी थी तब मेरे क्लासेस में पहले 2 साल तक क्लासेस की साफ सफाई मैं खुद करता था ने। कचरो वाળવાનું જે કામ કહીએ ને હું પોતે કરતો હતો, આખો ક્લાસમાં કચરોય વાળતો હતો, પોતુંય કરતો હતો, बेंचीसो પણ साफ करतो હતો। मार्केटिंग के टाइम जब बैनर्स लगाने जाना होता था तो वो बैनर्स भी मैं खुद लगाने जाता था, है ना। मेरे जितने भी टीचर्स थे वो भी साथ रहते थे, लेकिन हम सब साथ में जाते थे। कभी उसके पीछे हमने ज्यादा खर्चे नहीं किए। अब एक पोजीशन पे आ गए हैं, वो सारी चीजें हम नहीं करते, हम करवाते हैं, हम खाली उसके ऊपर वॉच रखते हैं। और कभी कभी तो हमें जाना भी नहीं पड़ता, दूसरे लोग जाते। लेकिन शुरुआत में ये सारी चीजें हमने सीखी। मैं ऑलवेज आपको बोलूंगा कि आप लर्निंग फेज में हो। लर्निंग ओनली बुक की नहीं होती, जीवन जीने की लर्निंग होती है ना। अगर आप अच्छे SPI नहीं लाओगे तो चलेगा, एक अच्छे इंसान बन जाओगे ना तो भी आपके लिए बहुत है। अब मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा आज कि आप स्किल के ऊपर फोकस करो, आप सारी चीजों के ऊपर फोकस करो। ओनली स्किल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना। किसको कितना रिस्पेक्ट देना है, किससे कितना रिस्पेक्ट लेना है, किससे कैसी बात करनी है, क्या करना है, कितना लोड लेना है, कितना लोड देना है, वो सारी सुबह से उठ के रात को सोने तक जितनी भी चीजें आ रही है वो सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। सभी लोगों में ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसमें से अच्छी अच्छी चीजें ले लो, खराब खराब चीजें जाने दो। ये 4 साल में आप करोगे तो कोई भी यूनिवर्सिटी आपकी क्यों नहीं होगी, आपको 4 साल के बाद 110% एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। अभी से जॉब के बारे में फोकस करोगे, मेरी यूनिवर्सिटी ऐसी है, मेरे को ये करती है, वो करती है, तो एक नेगेटिव वाइब्रेशन, एक नेगेटिव एनर्जी आप इस यूनिवर्सल के अंदर छोड़ रहे हो और वो नेगेटिव एनर्जी आपको रिटर्न मिलती है मल्टीप्लाई बाय 10 होके। तो क्यों ऐसा सोचा, है ना। जो चीज अभी हुई ही नहीं है ना, आपकी जॉब की बारी आई ही नहीं है, तो खराब खराब उसके बारे में क्यों सोचे। अगर अच्छी जॉब मिल भी जाएगी आपकी कॉलेज से तो जो भी है वो बहुत अच्छा है, सबसे बेस्ट है, वो आपके पास है। बस ऐसा सोचो और 4 साल दिल से मेहनत करो, दूसरी चीजें सीखने में भी दिल से मेहनत करो, आलतू फालतू पैसे वेस्ट ना करो। 100% आप एक अच्छे जॉब पे पहुंचोगे, उस दिन आपको आपकी यूनिवर्सिटी की वैल्यू समझ में आएगी। लेकिन ये सब किया होगा तो ये सारी चीजें होगी, वरना कुछ होने वाला नहीं है। तो अब ये वीडियो आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं उनको शेयर कर दो,
मैं ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता, मैंने इतना समझाया। आई होप आप समझ गए हो कि आप क्या समझे। वो खाली कमेंट करते जाना, मैं कमेंट पढ़ लूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि भाई मैंने आपको जो समझाया वो आपको समझ में आ गया। तो वीडियो आपके क्लासमेट्स में जरूर शेयर करते जाना। मिलेगी ऐसी कोई नई वीडियो में, और कोई दूसरी चीजों के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करते जाना, तो श्योर मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।